नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, 2022 में मुल्क में आने वाला सैलाब हो या मुल्क के किसी भी इलाके में कोई हंगामी सूरत हाल हो, ऐसे में हुकूमत मुतासरा इलाकों से बड़ी तादाद में पनागुज़ीनों को कराची बुलाती है और उनकी इमदाद की जाती है। फिर होता कुछ यूँ है कि ना तो उन्हें कोई एक प्रॉपर रिहाइश दी जाती है, ना ही उनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जाता है। और यही वजह है कि कराची में हमें जा बजा ऐसे ख़ानदान बड़ी तादाद में सड़क किनारे या तो फिर पुलों के नीचे रिहाइश पजीर नज़र आते हैं। अब घर और रिहाइश ना होने की वजह से उन्होंने कराची की सड़कों को ही अपनी रिहाइशगाह बना लिया है। यहाँ पर उनके चूल्हे भी लगे होते हैं, उनके बिस्तर भी लगे होते हैं और यहीं पर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या उन्हें अपने शहरों में वापस जाना है या नहीं जाना, उनकी शनाख्त होनी है या नहीं होनी, ना तो इंतज़ामिया ने इस हवाले से कोई कारकर्दगी दिखाई है, ना तो ये पनागुज़ीन और ये लोग जो मुतासरा इलाकों से आए थे अपनी शनाख्त का अमल कराने में ज़िम्मेदार दिखाई देते हैं। यही वजह है कि कराची की खूबसूरती भी अब ख़राब होती चली जा रही है। आज अपने शो में हम ऐसे ही मकामात पर जाएंगे और उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो कि कराची इमदाद के नाम पर आए थे और अब खुद भी परेशानी का शिकार हैं और उनकी वजह से कराची में भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। इंतज़ामिया का इस पर क्या मौक़िफ़ है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। कब से हैं यहाँ पर आप? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। कहाँ से आए? हैदराबाद। हैदराबाद से। तो क्यों आए थे? किसी काम से आए या हुकूमत ने आपको यहाँ भेजा था? नहीं, भूख से मारे आए हैं। वहाँ पे पानी सैलाब बहुत है, पानी कम है, पानी ज़्यादा। भूख के मारे वो पहले बरसात पड़ी थी, बरसात के बाद यहाँ पे आया हम। हाँ। भूख के मारे आके बस गुजारा कर रहे, ठेला वेला मांग। कितने लोग हैं आपके साथ? हैं 30-40 हैं। 30-40? हाँ। तो क्या हैदराबाद में कारोबार नहीं हो रहा था? वहाँ पर पैसे नहीं कमा पा रहे? नहीं कमा नहीं पा रहे हैं इधर गरीब लोग। हाँ, गरीब लोग में आए यहाँ पे। तो आपने यहाँ पर नौकरी वगैरह की है? कुछ काम करते हैं? ठेला वेला बेचते हैं, गुब्बारा बेचते हैं, ठेला बेचते हैं। कोई तारीख तो आप पुल के नीचे यहाँ पर रह रहे हैं, आपको कोई रोकता नहीं है? आपने चूल्हा भी यहाँ लगाया है, बिस्तर भी यहाँ लगाया है। सारे यहाँ भी रहते हैं, बस खाते पीते। दूसरे किराए पे लेते हैं, महंगा पड़ जाता है 16,000 रुपया किराए वाला मकान। कोई उठाने नहीं आता है? नहीं आता। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 2-3 महीना हो गया। अच्छा। हाँ। तो क्या काम वाम करते हैं आपके जो यहाँ पर मर्द हैं? ये लगाते हैं, भाजी लगाने जाते 400-500 मिलता है, वो पूरी भी नहीं होती है। 200 की 300 की रोटी लाते हैं, 200-300 का नाश्ता कर लेते हैं, बस बेटा। खाना कहाँ बनाते हैं? सोते कहाँ हैं? सोते इधर हैं, खाना इधर बना। ये तंदूर की रोटी मंगा ली, खा लिए बच्चे ने बस। तो कभी कोई उठाने नहीं आता है? आपसे कहता नहीं है कि आपने यहाँ कपड़े टांगे हुए हैं, ये गंदगी कर रहे हैं यहाँ पर? आते हैं, केएमसी वाले आते हैं। हाँ। बोलो भाग जा, गरीब आदमी बरसात पड़ती किधर जाए। शनाख्ती कार्ड है तुम्हारे पास? शनाख्ती कार्ड है? हाँ? आपके पास है? मेरा नहीं है। क्यों नहीं बनाया? बस शोर भाग गया था इससे जा से। हाँ? शोर चला गया था। अच्छा, तो यहाँ आप कहाँ से आई हैं? यही 2-3 महीने हो रहे हैं। अच्छा, आप पुल के नीचे रह रही हैं, आपको भी खतरा है, यहाँ जानवर आ सकता है, कोई गाड़ी आपको आकर मार सकती है, तो क्या आप हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगी? हुकूमत से कुछ कहना चाहोगी? हाँ, तो पहले भी झोपड़ी में रह रहे, झोपड़ी में भी नहीं रहने देते थे। हाँ। वहाँ पे भी किराया देते थे झोपड़ी का। हाँ। किराया देते थे, तभी भी उठा दिया, क्या करे। हाँ। और सामान तक भी निकालने नहीं दिया, सारा बिल्डोजर आया तोड़ के चले गए। झोपड़ी किसने दी थी? हुकूमत ने? नहीं, वहाँ से ऐसे ही किराए पे बैठे थे। किराए पे बैठे हुए थे। अच्छा जी, ये देखें मेरे साथ एक फैमिली है यहाँ पर और अभी तो ये कुछ 4-5 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ 4-5 बच्चे हैं, पर जिनसे मेरी बात हुई ये कह रहे हैं कि ये हैदराबाद से आए और कोई 30-40 लोग हैं जो सब इस पुल के नीचे रहते हैं। यहीं इनका बिस्तर है, यहीं खाना पीना करते हैं, यहीं इनके बच्चे रहते हैं, यहीं ये खुद रहते हैं और इंतज़ामिया जब उसे होश आता है तो वो आती है, तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, फिर अपना बसेरा यहाँ पर कर लेते हैं। कितना टाइम हो गया यहाँ पर? हमारा बचपना गुजरा इधर। बचपना यहाँ गुजरे हैं? कराची पाकिस्तान में बचपना गुजरा हमारा, पैदा से कराची में हो। अच्छा, तो फिर कोई रिहाइश नहीं है तुम्हारे पास? पुल के नीचे रह रहे हो?
हम लोग क्वार्टर में रहते थे, क्वार्टर 1000 का 6000 वो महीना था, अभी 12-13 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, इसलिए हम निकल के पुल के नीचे आ गए। अच्छा, तो यहाँ से कोई उठाता नहीं है कि भाई ये गंदगी की हुई है, ये पर्दे यहाँ लगाए हुए हैं, बच्चे यहीं वॉशरूम कर रहे हैं, कोई पूछते आता है या नहीं? क्या करें, गरीब को कौन बोलेगा? गरीब को बोलेंगे भले रहे, भले क्या कर सकते हैं, गरीब को कोई मना थोड़ी करेगा। काम नहीं करते हो? काम धंधा करते हैं, अल्लाह का करम में मंडी में माल महंगा होता तो नहीं लगाते हैं, थोड़ा सस्ता होता तो लगा देते, नहीं तो बैठे रहते हैं। तो किराए पे जगह नहीं ले सकते क्या उन पैसों से? वही पैसों से किराया ले, तो वही तो बता रहा हूँ, पहले हम लोग क्वार्टर पे रहते थे, हाँ, क्वार्टरों का किराया हो गया 12,000-13 हज़ार महीना। अभी गरीब बंदा कहाँ से 13 हज़ार रुपये लाए, मंडी में माल नहीं मिल रहा है, बाहर कारोबार नहीं है, गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? कराची में ही रहना है या वापस जाना है कहीं? जाएंगे, कमाएंगे तो जाएंगे, गाँव पे जाएंगे। हाँ, क्या कहना चाहोगे, हुकूमत क्या मदद करे तुम्हारे साथ? बस दुनिया में गरीब बंद को थोड़ी सांस दे दो, कुछ खाना दे दो, कुछ पीना दे दो, कुछ लाना धुलाना दे दो, थोड़ा सा दान कर दो, आटा ले दो, राशन ले दो। ये जो नौजवान ये खड़े हुए हैं, बकौल इनके कि इन्होंने एक बड़ा अरसा यहीं गुजारा है, कभी किसी झोपड़ी में, कभी किसी झुग्गी में, कभी पुल के नीचे ये रहते हैं। पहले किसी क्वार्टर में रह रहे थे, किराया महंगा हुआ, दोबारा पुल के नीचे आ गए। कहना इनका ये है कि माली हालात ख़राब होने की वजह से किराए की जगह अफोर्ड नहीं कर सकते। हुकूमत से मुतालबा ये कर रहे हैं कि हुकूमत इन्हें या तो रिहाइश दे या अच्छा खाना पीना दे, ताकि ये इन पुलों से निकल कर, सड़कों से उठकर किसी एक सही जगह पर रिहाइश अपनी इख्तियार कर सकें। पुल के नीचे जो आप लोग गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करते हैं, तो इसकी कोई फ़ीस होती है या किसी ने आपको अलाउ किया है यहाँ पर? फीस हम देते हैं, अड्डा है, अच्छा, हम अड्डा भरते हैं। कितनी फ़ीस है? फीस कम 400, 400 फीस कम 400 रोज़ की? और क्या मिलेंगी क्या? 380 रुपये रोज़ाना? जी जी 300, हाँ 380 रुपये रोज के सब भरते हैं। अच्छा, हाँ। नहीं मतलब एक गाड़ी का या एक गाड़ी गाड़ी कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यहाँ पर? 500 तो गाड़ी ऊपर है। तो किसको जाता है ये पैसा? ये पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के खाते में। गवर्नमेंट को तो कोई रसीद है इसकी? रसीद नहीं, हाँ, रसीद दिखाएं। ये 50 अभी भर के आया हूँ, 150 रुपये चालान होता है। ये किस चीज़ की रसीद है? 0341 है रशीद वाले जो ना, वो नहीं बंद नहीं करना। ये तो कोई सरकारी रसीद नहीं है, ईगल इस पे लिखा हुआ है, गालिबन किसी ठेकेदार की होगी। 500 से ऊपर गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती हैं, खड़ी रहती है। और रोजाना हर गाड़ी वाला कितने दे रहा है? 380 रुपए एक रिक्शे वाला। एक चिंची वाला। अच्छा, तो ये पैसे कलेक्ट करने कोई आता है या कहीं जमा करवाते हैं? खड़े होते हैं बेला पे बैठे, खारा घर पे बैठे, गार्डन पे बैठे हैं। अच्छा, ये कौन है, प्राइवेट लोग हैं? ये सरकारी थाने में में भी देते हैं, सरकारी। हाँ। ये भी ये हमारे मुंशी साहब है, ये हमारे को सपोर्ट मैं करते हैं हर जगह सवाल पे। ये कर रहा हूँ भाई कि ये जो ठेका है सरकार की तरफ से है कि एमसी की तरफ से, ये प्राइवेट ठेका है? कोई नहीं, प्राइवेट काम है, इनके चालान वगैरह होते हैं, इनको भरवाते हैं, इनके चालान वगैरह, कोई हादसा वगैरह हो जाता है, इनको सब चीज़ों में मदद करते हैं ड्राइवरों को। जैसे क्या सहूलियात देते हैं? इन लोगों के जो अड्डा ले रहे हैं ना, इनसे 360 रुपये, हाँ। वो पूरे दिन का होता है, उसके अंदर कोई चालान वगैरह कोई ट्रैफिक वाला कर देता है, चाहे 2000 का है, 2500 का, तो उनके चालान करते हैं। ये सारा सड़क पे जो रिक्शा खड़ा है या पुलों के नीचे खड़ा है, ये जगह सही है इसके लिए? यही जगह होनी चाहिए? यही होती है, यही जगह होती है, सब गरीबों के लिए सब यही है। आपको कोई दूसरी प्रॉपर जगह नहीं चाहिए मुनासिब? यही जगह मिल रही है, तो इसी में ठेका दिया हुआ है। अच्छा, 380 रुपए सही है रोजाना के? 80 रुपये रोज लेते हैं। आपकी वजह से ट्रैफिक जैम नहीं हो रहा है यहाँ पर? ये बहुत तकलीफें हैं। मतलब आप मान रहे हैं ट्रैफिक जैम होती है? अच्छा, मानते हैं ना, क्यों नहीं होती है? ड्राइवर नहीं है तो क्या हुआ? हाँ। सवारियों में तो बैठते तो है ना, गाड़ियों में हम लोग भी, हाँ। तो पॉकेट में तो बैठते नहीं है। सही है जी, बड़ी तादाद में गाड़ियाँ हैं और ये रोजाना फीस भी देते हैं अपनी। हर रिक्शे वाला, हर रिक्शे 400 रुपये रोजाना, 380 400 रुपये देते हैं। तो यहाँ क्या क्या सहूलियात मिलती हैं? सहूलियात कुछ भी नहीं है, सिर्फ गाड़ी पार्किंग की सहूलियात है। अच्छा। पुलिस आती है, उसमें भी हम भाग जाते हैं। ट्रैफिक वाले नहीं उठाते? नहीं 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 नहीं। हाँ? ट्रैफिक वाले को भत्ता देते हैं। ट्रैफिक वाले को भत्ता देते हैं जी? मतलब फीस अलग देते हैं, ट्रैफिक वाले को भत्ता अलग देते हैं? अच्छा, अड्डे वाले देते हैं। भाई ये सारे माशाल्लाह ड्राइवर हजरात खड़े हुए हैं और इनका कहना ये है कि ये अपनी पार्किंग की फीस देते हैं और पुलिस वालों को उनकी मुट्ठी गर्म भी करते हैं।
ये सारा ट्रैफिक यहाँ खड़ा हुआ है, कोई कहीं भी गाड़ी लगा देता है। कितने मसाइल यहाँ पर हो रहे हैं रोजाना इसकी वजह से? तकरीबन जो भी गाड़ी आ रही है उसको इशारा दे रहे हैं। हाँ। वो 100 दफा बोलते हैं, अभी देख लो, आप देख लो खुद। हाँ, हाँ। अच्छा, ये ट्रैफिक वाले हटा के मुझे दिखा रहे हैं कि मैं हटा रहा हूँ और उसके बाद दोबारा आ जाते हैं। जैसे 3-4 दफा हम बोलते हैं फिर भी वही मसला हो जाता है। इनसे हम क्या करें? नहीं तो यहाँ ये जो खड़ी हुई हैं बड़ी गाड़ियाँ चिंची, ये तो ऑफिसरों का मामला है, हमारा काम इनसे नहीं। हम इनको बोल बोल के थक गए, हम हमारा नहीं सुनते। ये कानूनी है? ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी है, क्यों नहीं हटवाते फिर आप? और अभी मैं बोलूँगा कौन हटाएगा? लड़ते हैं? यही तो मसला है, बदमाशी है। कितनी क्या परेशानियाँ होती हैं अंकल? ये यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी खड़ी हुई, ये हटाते नहीं है, गलत बात है। हाँ। इनको हटाना चाहिए, पुलिस वालों का काम है, ट्रैफिक वालों का काम है, हटाना चाहिए। मगर लोग जो है ढीठ हो गए, हाँ। वो नहीं हटाते हैं। हाँ। ये बहुत ही गलत बात है। क्या पैसे देते हैं कहीं? हाँ, वो बत्ता देते होंगे, जाहिर बात है। ये जो बीटर होते हैं ना, हाँ। ये पुलिस का टाउट होता है। अच्छा। वो पुलिस वाला ठेकेदार अपना ठेका देता है, इनका कोई भी चालान हो वो बीटर भरता है। इस कल्चर को खत्म होना चाहिए। अच्छा, कितना ही अच्छा हो कि अगर इस जगह पर जहाँ ये गंदगी है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ अगर कोई ग्रीनरी लगा दी जाए, कोई दरख्त लगा दिया जाए, वो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में भी? दरख्त लगाना तो स्वाब है, लेकिन ये कौम अब स्वाब नहीं कमाना चाहती, नोट कमाना चाहती है। सूदखोरों के जंगल में फंसी हुई है, भूखी है, नंगी है, न बिजली है, न पानी है, तो ग्रीनरी क्या करेगी? अच्छा, ये आप देखें, सूरत हाल देखें ज़रा, यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल देखें। ये खड़ा हुआ है एक एहलकार, और गाड़ी कहीं भी रुक सकती है, कहीं भी खड़ी हो सकती है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो रिक्शे वाला बेचारा गाड़ी खड़ी कर रहा है, वो रोज़ाना 380 रुपये दे रहा है। एक बड़ी रकम है रिक्शे वाले के लिए, 380 रुपये निकालना, और उसके एवज़ वो यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करता है और एक स्टैंड सा बनाया हुआ है। किसको देता है पैसे? वो फ़िलहाल तो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो रसीद उन्होंने दिखाई वो भी इंतज़ामिया की जानिब से शाया नहीं हुई है, एक प्राइवेट कहीं की बनी हुई रसीद नज़र आती है। हमारी ये फुटपातें या ग्रीन लाइंस, अगर इस जगह पर कोई हरियाली हो, कोई पौधे लगाए जाएं, तो वो बेहतर है क्या? ये जो धुआं उड़ाती हुई गाड़ियाँ यहाँ गैर कानूनी तौर पे खड़ी हैं, हरियाली वगैरह लगाई जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वो बेहतर है। ये रोज़ाना इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो पूरा ट्रैफिक इससे डिस्टर्ब हो जाता होगा। क्या हम पैदल चलने वाले भी डिस्टर्ब हुए हैं। अच्छा। हाँ, पैदल चलने का रास्ता नहीं होता है इधर, पैदल चलने की जगह नहीं होती है, तो ट्रैफिक तो बहुत है गलेदाबाद है। ये ट्रैफिक इतनी मेरी टांग खराब है, मुझे रोड पार करने में भी तकलीफ है। पूरा रोड घिरा हुआ है। हाँ बिल्कुल। कोई उठाता नहीं है इन्हें? हाँ, तो कानूनी नहीं है तो समझो तो। कभी कोई आया इनको उठाने के नहीं, लिए? इस तरह की नौयत पे तो कोई बात नहीं हुई अब तक। अच्छा जी, आप ये देखें कि बुजुर्ग शहरी हमारे साथ थे, तो कह रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक तो दूर की बात, पैदल चलना मुश्किल हो गया है। ये जो गैर कानूनी पार्किंग है, पूरा रोड समझे इन्होंने कैप्चर किया हुआ है, और कोई इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ये गैर कानूनी कब्ज़ा जो है, जो शहर की सड़कों पर, फुटपाथों पर, शहर के पुलों के ऊपर, जो पुल बने हुए हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर किया हुआ है, जिसमें गैर कानूनी तौर पर पार्किंग की जा रही है या दीगर चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। शहरियों को इससे कितनी परेशानी है, हम शहरियों से बात करते हैं। यहाँ ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? हर तरफ पूरे पुल के नीचे चिंचियाँ खड़ी हुई हैं। पुल के नीचे क्या पूरे कराची में यही हाल है। हर जगह पार्किंग माफिया बना हुआ है, और जो है वो इसी तरह पार्किंग होती है जगह जगह, तो यही हाल होगा हर जगह। आपको बाइक खड़ी करने की अगर 2 मिनट भी कहीं रुकते हैं, जगह मिलती है? नहीं मिलती, नहीं मिलती। तो ये पुल के नीचे आप बाइक खड़ी कर सकते हैं? अब पार्क इधर कर सकते हैं, पार्क कहीं साइड पे लगा के। नहीं, ये जैसे सामने जहाँ चिंचियाँ खड़ी हुई हैं, इनके बीच में जाके बाइक लगा सकता है एक आम आदमी? नहीं लगा सकता। लड़ते हैं? लड़ने की बात नहीं, नुकसान है, टूट आ जाए, गिर आ जाए, हटा दे, हट जाएगी, ये होता है। ठीक है जी, मतलब एक आम आदमी अगर 2 मिनट के लिए सस्ताने के लिए रुके, तो वो इस जगह पर, जो कि सरकारी सड़क है, हुकूमती सड़क है, यहाँ पर अपनी गाड़ी या बाइक 2 मिनट के लिए भी नहीं खड़ी कर सकता। पर सारा दिन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रिक्शे, बड़ी छोटी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, और ना सिर्फ खड़ी रहती हैं बल्कि धड़ल्ले से पार्किंग की जाती है, क्योंकि वो किसी को पैसे पहुँचाते हैं
और वो पैसे कहीं और जाते हैं। हमारी जो सड़कें हैं, फुटपातें हैं, ये सब कब्जा नहीं हो गई हैं? इस वक्त तो पूरा मुल्क कब्जा हो चुका है। जो सूरत हाल नज़र आती है, रोड तो ये आवाम गरीब के लिए है, वो भी आवाम से छीना जा चुका है इस वक्त ना। यानी ना गाड़ी की पार्किंग का कोई तरीका नज़र आ रहा है, ना कोई आवाम के चलने की कोई जगह नज़र आ रही है। पूरा मुल्क इस वक्त जो है ना सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। ये मेन सड़क है, तीनट्टी का मेन रोड है, यहाँ पर पुल के नीचे कोई सैकड़ों की तादाद में रिक्शे खड़े हैं। कभी देखा है कोई इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई करने आया हो? नहीं, कोई ऐसा इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर भी नज़र नहीं आता। और आप सिर्फ इस रोड के अलावा भी और जगह पर भी देखें, कोई इंतज़ामिया किसी रोड पर हरकत में नज़र नहीं आती। पार्किंग जो है वो गैर कानूनी हर जगह नज़र आती है। क्यों आंखें बंद की हुई है इंतज़ामिया? बस इंतज़ामिया की गफलत है। हमारे जो हम जिनको मुंतखब करते हैं, ये उनकी नाअहली है सबसे बड़ी। चलने का भी यहाँ पर अब जो है वो मुश्किल हो गया है, चल भी नहीं सकता है। मैं तो जिस तरह का ट्रैफिक देख रहा हूँ, जी बिल्कुल भी नहीं चल सकते। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होती है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक तो। हाँ, ऐसे ही रहता है यहाँ। पूरे पुल के नीचे रिक्शे खड़े हुए हैं, बसें खड़ी हुई हैं, कोई रोकने वाला नहीं। आप खड़ी कर सकते हैं अपनी गाड़ी? नहीं, आपको नहीं खड़ी करने देंगे? खड़ी नहीं कर सकते, हमें पता है ये चलने का रास्ता है तो हम खड़ी ही नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, मतलब इनका कहना यह है कि मालूम है कि सड़क चलने के लिए है और फुटपाथ पैदल चलने के लिए, तो वहाँ पार्किंग नहीं हो सकती। इसके बावजूद शहर में जा बजा हमें गैर कानूनी पार्किंग और इस तरह का कब्जा दिखाई देता है। कि आपकी यहाँ पंचर की दुकान है, तो किसी कोई पैसे वगैरह लेने आता है आपसे? नहीं, पैसे तो यार असल में मेरा हाथ पैर सही नहीं है, उसकी वजह से ना मेरे से तो पैसे नहीं लेते। बाकी अल्लाह बेहतर जाने कि लोगों से लेते या नहीं लेते, अल्लाह बेल्ला। दूसरे लोगों से लेते हैं? क्या पता, ये नहीं बता सकता। कब से यहाँ पर लगा रहे हो? मेरे को तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। अच्छा जी, एक पंचर की दुकान यहाँ पर है। भाई यहाँ पर जो मौजूद हैं ये कह रहे हैं कि मुझसे तो पैसे नहीं लेते क्योंकि ये माजूर है। माशाल्लाह आपने अपनी दुकान लगाई हुई है, काम कर रहे हो, तो क्या कोई टाउन वाला कोई पैसे लेने आता है? कोई नहीं, फीस वगैरह है? कोई सर नहीं, ऐसे ही लगा है अपनी मर्जी से? कोई कुछ नहीं कहता? कोई नहीं। अच्छा, कब से यहाँ पर बैठे हैं? 2-3 महीने। 2-3 महीने हो गए। बगौल इनके कि ये एक और ये 2 दुकानें पंचर की एक साथ हैं और इनसे कोई पूछता नहीं है, इन्होंने अपनी मर्जी से यहाँ लगा ली। कुछ ट्रैफिक एहलकार मुझे नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। ये सड़क को सड़क ही नहीं रहने दिया है। यहाँ पर रिक्शे सड़क के बीच में खड़े हुए हैं, पुल के नीचे पूरी पार्किंग हुई हुई है। ये सही है? ये सही नहीं है, लेकिन ये अब थोड़ा सा पेट्रोल के ऊपर तो यार वो करो। नहीं, मुझे इसका पता है ना, सड़क का आपने बीच सड़क पर रिक्शा खड़ा किया हुआ है, ये सही है? इस सड़क पे हम लोग क्या कोई पैसे मांगते हैं यहाँ खड़े होने के? आप सवारी से पैसे, हम लोग सवारी का इंतजार करते हैं 10 मिनट, अगर सवारी आ जाए तो चले जाते हैं। ट्रैफिक वाला नहीं आता है? ट्रैफिक वाले आते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग चले जाते हैं। अच्छा, क्या नाम है? चले, आप तो चले जाते हैं, पर ये जो पुल के नीचे पूरी गैर कानूनी पार्किंग है, आप यहाँ खड़ी कर सकते हैं? क्यों नहीं खड़ी करने देते ना पुलिस वाले। पुलिस वाले इनकी चौकीदारी करते हैं? ये देखो ना, अब सुबह से निकले में 120 रुपए का काम कर रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, इस पार्किंग की चौकीदारी पुलिस वाले करते हैं? अब ये नहीं पता भाई हमारे को, हम तो यहाँ पे होते ही नहीं, आवाम करती है। अच्छा, हाँ। कैसे? रात को पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती है, हम दूसरे हमारे भाई पैसे लेते हैं। हाँ। ई गाड़ी 50 रुपये, ई गाड़ी 50 रुपये लेते हैं। अच्छा जी, तो ये इंतजामिया या हुकूमत की पार्किंग तो नहीं है ना? नहीं, गैर कानूनी है। गैर कानूनी है। लोग देते भी हैं पैसे, और ये जो पुल के नीचे चिंची खड़े हुए इतनी बड़ी तादाद में, अड्डे वाले पैसे लेते हैं। आप अपनी गाड़ी, आम आदमी अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं यहाँ पे? सब खड़ी कर सकते हैं। अच्छा, उसके पैसे देना पड़ते हैं, और वो पैसे हुकूमत को जाते हैं? नहीं जाते हैं, वो पैसे हुकूमत को नहीं जाते। एक अपना ही निज़ाम चल रहा है, कहीं किसी ने एक ठेका लिया हुआ है तो वो अपनी पार्किंग चला रहा है, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के पैसे लिए जाते हैं, पर वो पैसे हुकूमत को नहीं मिलते। हालांकि ये सड़क ये हुकूमत की है और ये पुल हुकूमत के हैं, पर यहाँ से कमाए जाने वाला रेवेन्यू हुकूमत को नहीं जाता है। एक अजीब अलमिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर हो। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कराची की सड़कों के किनारे और फुटपाथों पर जो तजावुज़ात हैं
या कुछ लोग जो गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर बैठे हुए हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है हम आपको दिखाते हैं कि किस पुल के नीचे कौन सी दुकान किसकी इजाज़त से लगाई गई है, कौन सी पार्किंग किसकी इजाज़त से लगाई गई है। ये पूरी एक बाकायदा पार्किंग बनी हुई है। क्या फ़ीस वगैरह आप खड़ी करते हैं यहाँ पर? पाँव नीचे करते हैं? हम लोग नहीं खड़ी करते। अच्छा, हम लोग अड्डे पे सुजुकी चलाते हैं। सॉरी, सुजुकी चलाते हैं अड्डे के ऊपर। अच्छा, तो यहाँ खड़े होने की कोई फ़ीस वगैरह भी है? नहीं, कोई नहीं है, किसी को नहीं देते। तो गाड़ी तो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में खड़ी हुई है सारी। तो पुलिस वाला आते हैं, कभी भगा देता है, घूम के फिर आ जाते हैं। हाँ, बस। अच्छा अच्छा जी। अभी भाई ये आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो पार्किंग है ये केएमसी की है, टीएमसी की है या कोई प्राइवेट ठेका है? केएमसी की है। केएमसी की पार्किंग। क्या फ़ीस वगैरह यहाँ पर ली जाती है? यार ये तो हमें नहीं मालूम है इसके। आप यहाँ पार्किंग वाले हैं? नहीं, मैं पार्किंग वाला नहीं, मैं तो ऐसे रुका था यहाँ पे। अच्छा, कोई रसीद वगैरह देते हैं पार्किंग की? ये इनको पता हुआ है सुजुकी वाले, क्योंकि यहाँ परमानेंट खड़े होते हैं। मैं तो आए थे ऐसे रुका था, टायर पंचर। अच्छा, रसीद वगैरह वो और दीगर सुजुकी वालों से बात कर लेते हैं जो यहाँ पर। भाई पार्किंग लगाने की क्या फ़ीस है यहाँ पर? नहीं, फ्री है। अच्छा, तो कोई रसीद वगैरह है इसकी? कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बगैर किसी तस्दीक शुदा जगह के बंदा गाड़ी तो नहीं खड़ी करता है, तो फिर उड़ जाएगी गाड़ी तो। नहीं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं है, ना चौकी वाले लेते हैं, कोई भी नहीं लेते यहाँ। कोई तो ठेकेदार होगा? कुछ भी नहीं है यहाँ। कोई रसीद कुछ भी नहीं? ट्रैफिक पुलिस वाला भी कुछ नहीं करता? नहीं, वो जब स्कूल आता है ना, स्कूल का टाइम होता है वहाँ, उस टाइम वो छोड़ते हैं, गाड़ियाँ हटा लेते हैं, क्योंकि सिटी स्कूल का रश होता है ना, उस टाइम हटा लेते हैं। उसके अलावा खड़ी रह सारा दिन? अच्छा जी, जब स्कूल की छुट्टी होती है, सामने एक निजी स्कूल है, तो फिर बकौल इनके जो ड्राइवर्स हजरात हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक वाले ये गाड़ियाँ हटवा देते हैं, अदरवाइज़ सारा दिन ये गाड़ियाँ ऐसी खड़ी रहती हैं। अच्छा, मज़े की बात ये दिलचस्प बात है कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमें कोई भी ठेकेदार या मालिक नहीं मिलता है। हालांकि बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में पार्किंग हुई भी है और एक भाई ने बताया केएमसी की पार्किंग है, पर कोई रसीद किसी के पास नहीं मिली अभी तक। अच्छा जी, ये बलोच कॉलोनी के पुल के नीचे एक प्रॉपर पार्किंग बनी हुई है, इसका दरवाज़ा लगा हुआ है, अंदर पार्किंग यहाँ पर बाकायदा प्रॉपर पार्किंग बनी हुई है। तो ये टीएमसी की तरफ से है, केएमसी की तरफ से कौन सी या प्राइवेट कोई पार्किंग है? ये तो हमें भी नहीं पता किसकी है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो काम करते हैं। मतलब चौकीदार हैं, ड्राइवर हैं? चौकीदार हैं। चौकीदार हैं। तो कौन है जो मालिक है? प्राइवेट आदमी है या सरकारी पार्किंग है ये? सरकारी है। सरकारी? कोई रसीद वगैरह है आपके पास? तो दिखाइएगा मुझे रसीद। मालिक क्या बात होगी, हमारे पास नहीं, गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसको कोई रसीद देते होंगे ना। फीस क्या ले रहे हैं? एड्रेस लिखा जाता है बस गाड़ी का। बस मालिक का एड्रेस होता है, गाड़ी नंबर होता है। ये मेरे भाई ये सरकारी जगह है ना ये ज़मीन, तो यहाँ पर कोई भी काम करने का अगर किसी का इरादा है तो वो उसको मुआवजा देना पड़ेगा ना इंतज़ामिया को, सरकार को। अब वो देते हैं ना, आगे जिनके पास जाता है किराया वो देते हैं। हाँ, वो देते हैं हमारा। तो मैं अगर यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करूँगा मुझे कोई टीएमसी की डीएमसी की रसीद मिलेगी? नहीं, वो रसीद में हम लिखत पढ़ करते हैं बस। अच्छा जी, इनके पास ये यहाँ पर जो है वो गाड़ियों की देखभाल कर रहे हैं और इनका कहना ये कि जो ठेकेदार है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमेशा की तरह जैसे हमने बाकी पार्किंग्स पे देखा, वहाँ पर भी ठेकेदार नहीं मिले थे, किसी के पास कोई रसीद नहीं होती। सरकार की ज़मीन इस्तेमाल की जाती है और शहरियों से उससे रेवेन्यू भी लिया जाता है। कौन पैसे देता है, कौन लेता है, कुछ नहीं पता। हुकूमत के खाते में कुछ नहीं जाता। कब से लगाई हुआ है यहाँ पर ठेला? मैं तो 2 महीने से काम कर रहा हूँ, मजदूर हूँ। अच्छा, ये है पुराना ठेला। किसकी इजाज़त से लगाया? ये तो सर जिनकी मशीन है उनको पता है, मैं तो मजदूर हूँ सर। अच्छा, तो आप पैसे देते हैं इसके कोई? ये बिजली के देते हैं, केएमसी को देते हैं हम लोग। केएमसी को देते हैं, मतलब उसकी कोई रसीद वगैरह मिलती है? नहीं, ऐसे ले जाते हैं। अच्छा, मतलब डीएमसी ले जाते हैं। रिश्वत, कमीशन, जो ही समझ लो सर। अच्छा जी, जो समझ लो। ये फुटपाथ के ऊपर पूरा सेटअप है, मतलब अगर यही सेटअप आप किसी दुकान में लगाएंगे तो आपको अच्छी खासी अमाउंट चाहिए, पर आपने यहाँ फुटपाथ पे लगा लिया है तो बस मशीन गाड़ दी है, एक आध बेंच लगा दी है, आम आदमी आ जाता है गर्मी में गन्ने का रस पी लेता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो फुटपाथों का ये हाल है पूरे कराची में इस वक्त, यही सूरत हाल है। जहाँ हम जाते हैं कोई भी सड़क पर कहीं पर भी कुछ भी लगा सकता है। क्या कहोगे भाई, इस वक्त सड़कों का, फुटपाथों का क्या हाल है? क्या हाल है? हालात बुरी है बिल्कुल भी। हाँ, जिधर भी जाओ ऐसा ही माहौल मिलता है। हाँ, फुटपाथ हर जगह पार्किंग बनी हुई है। हाँ, पार्किंग ऐसे ही हर जगह
पार्किंग बनी हुई है और कोई कहीं भी गाड़ी पार्क कर देता है, कोई कहीं भी अपनी दुकान लगा लेगा। इंतज़ामिया को होश नहीं आ रहा है, या होश आ चुका है, वो देखना नहीं चाहते हैं, समझ में नहीं आता है। नाज़रीन, आज के शो में हमने कोशिश की कि हम जो कराची में जा बजा गैर कानूनी पार्किंग स्लॉट बनी हुई हैं, जो पुलों के नीचे गैर कानूनी तौर पर लोग रिहाइश पजीर हैं, जो फुटपाथों पर तजावुज़ात हैं, वो आपको दिखाएं और आपको बताएं कि एक पूरा सिस्टम है जिसके तहत ये सारा काम हो रहा है। और इंतज़ामिया की गफलत यहाँ तक है कि कोई भी कहीं भी सड़क के बीच में भी अगर गाड़ी लगा देता है तो उसे कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। यकीनी तौर पर ये जो सड़कें हैं, जो फुटपाथें हैं, ये हुकूमत की मिल्कियत हैं और अगर कोई इसके ऊपर कारोबार करता है या कोई यहाँ पर अपना किसी भी किस्म का काम करना चाहता है तो उसे इजाज़तनामा चाहिए और उसके बदले उसे फ़ीस देनी पड़ेगी, उसका मुआवजा देना पड़ेगा। पर यहाँ जिस पार्किंग लॉट पर हम गए, गैर कानूनी पार्किंग लॉट पर, वहाँ हमें किसी ने कोई इजाज़तनामा नहीं दिखाया, किसी के पास कोई रसीद नहीं थी। हाँ, एक पूरा निज़ाम था, बाकायदा जो है वो गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल की जा रही है, हुकूमत की जगह इस्तेमाल की जा रही है और लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, उनको सर्विसेज दी जा रही हैं, पर ये सारा रेवेन्यू किसी और ही शख्स की जेब में जा रहा है। इंतज़ामिया के खाते में 1 रुपया भी इसका जमा नहीं हो रहा और उसके बावजूद इंतज़ामिया को कोई परवाह नहीं है। हुकूमत कोई बड़े इक़दाम करते हुए इसके ऊपर दिखाई नहीं देती। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए इंतज़ामिया जागे, होश के नाखून ले और जो गैर कानूनी पार्किंग्स हैं, जो तजावीज़ात हैं, उनका ख़ात्मा किया जाए ताकि उससे जो पैदा होने वाले ट्रैफिक के और दीगर जो मसाइल हैं, आम शहरी उससे बच सके। नाज़रीन, अगले शो में आपसे एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। आज के शो से अपने होस्ट साद साबरी को चाहते हैं।